क्या तमाशा चल रहा है। लू किंगयुआन को देखते ही उस बदतमीज रईसजादे के होश उड़ गए। झांग रुई और बाकी दोस्तों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। सॉरी किंगयुआन, हमें नहीं पता था। लू किंगयुआन ने सीधे अपनी कड़क नजरों से उन सबको घूरा। उनके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। इसे अभी के अभी यहाँ से घसीटकर बाहर फेंको। मेरा आह चेन दिल का बहुत साफ है, वो ऐसी गंदी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ महंगी रेड वाइन पी रहे हो और मेरे बंदे को पानी पिलाकर अपमानित कर रहे हो। झांग रुई घबरा कर बोला, अरे भाभी, मेरा मतलब जीजाजी कब आए, हमें पता ही नहीं चला। जल्दी से महंगी वाइन और स्नैक्स लाओ रे। शेन वेनवेन ने आगे बढ़कर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। जीजाजी, हमें माफ कर दीजिए कि हम आपका ध्यान नहीं रख पाए, हम माफी मांगते हैं। उसने हाथ बढ़ाना चाहा, पर लू किंगयुआन ने खूंखार नजर से शेन वेनवेन को देखा, मानो कह रही हो कि खबरदार जो मेरे बंदे से हाथ मिलाया। शेन वेनवेन ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मैं ये पजेसिव रूप देकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। नमस्कार, मैं शी चेन हूँ। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और हम गोल्फ कोर्स में उतर गए। लू किंगयुआन ने पूछा, खेलना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ खेलना तो चाहता हूँ, पर मुझे आता नहीं। मैं तो हमेशा घर में बंद रहने वाला किताबी कीड़ा रहा हूँ, पर अब आपके साथ रहकर सीख रहा हूँ। दूसरों को इतना मजा लेते हुए देखकर मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। लू किंगयुआन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोल्फ खेलना सिखाऊंगी और इसका एहसास कराने ले चलूंगी। हम गोल्फ कोर्स के अंदरूनी हिस्से में बने सैंड ट्रैप खतरे वाले क्षेत्र की ओर हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, जबकि हमारे पीछे चल रहे झांग रुई, शेम वेनवेन और झाओकिंग तीनों हैरानी के मारे वहीं जम गए। वे एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये वही कड़क और सीरियस प्रेसिडेंट लू किंगयुआन है जिन्हें हम जानते हैं? ऐसा लगता है कि किंगयुआन सचमुच प्यार के भयंकर चक्कर में पड़ गई हैं। ये बंदा तो उन्हें अपने हिसाब से नचा रहा है। ये मामला काफी बड़ा है, हमें भविष्य में इस जीजाजी के सामने बहुत सावधान रहना होगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पक्के इरादे से सिर हिलाया। दूसरी तरफ लू किंगयुआन मुझे गोल्फ के औजार क्लब चुनने वाले सेक्शन में ले गई। वेटर तुरंत आगे बढ़ा। हेलो, आप क्या लेना चाहेंगे? लू किंगयुआन ने कहा, चलिए पहले ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा सही बैठता है। उन्होंने मेरे हाथ की लंबाई और वजन के हिसाब से एक पुरुषों वाला गोल्फ क्लब चुना। इसे पकड़ने में काफी कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने वही चुन लिया। पास खड़ी नौकरानी स्टाफ ने सिर झुकाकर लू किंगयुआन का अभिवादन किया। लू किंगयुआन मुझे खुले हिटिंग एरिया में ले गई और सबसे पहले खुद एक परफेक्ट शॉट मारकर दिखाया। उनका शॉट इतना स्मूथ और बेमिसाल था कि छोटी सफेद गेंद पलक झपकते ही हवा में उड़ती हुई दूर गड्ढे होल के पास जाकर गिरी। मैंने तारीफ भरी नजरों से देखा। वाह, आप तो कमाल हैं। लू किंगयुआन ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी मत करो, अब तुम आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। छड़ी को बहुत जोर से मत पकड़ो, सिर्फ अपनी उंगलियों के सिरों का इस्तेमाल करो, वरना स्विंग करते वक्त हाथ अकड़ जाएगा। लू किंगयुआन ने पीछे से आकर मेरा हाथ पकड़ा और उसे गोल्फ क्लब पर रखा। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, घुटनों को थोड़ा मोड़ो और आगे की तरफ थोड़ा झुकना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अपने बॉडी का बैलेंस बनाकर रखो और थोड़ा रिलैक्स रहो, ज्यादा अकड़ोगे तो शॉट बिगड़ जाएगा। मैंने रिलैक्स होने की कोशिश की, हाथ पीछे उठाया और पूरी ताकत से आगे घुमाया, पर गेंद शॉट पड़ते ही दिशा भटकर टेढ़ी चली गई। मैं निराश होकर सिर झुकाकर बैठ गया। लू किंगयुआन ने सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहली बार के हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया था, चलो फिर से करते हैं। इस बार मैं तुम्हें सही एंगल ढूंढने में मदद करूंगी। वे फिर से मेरे बिल्कुल करीब आ गईं। उनकी नजरें गेंद पर थीं, कंधे ढीले थे और स्विंग करते समय उन्होंने मेरी कमर और पेट की ताकत का इस्तेमाल करवाया। उनके इतने करीब होने से मुझे चक्कर आने लगे। लू किंगयुआन ने हल्के से कहा, ध्यान खेल पर लगाओ। मैंने कहा, ओह ठीक है, और झटके से होश में आया। लू किंगयुआन के सही मार्गदर्शन में मैंने दोबारा बल्ला घुमाया। इस बार भले ही बॉल सीधे गड्ढे में न गई हो, पर वो बिल्कुल सही फेयरवे रास्ते पर जाकर गिरी। मैं खुशी के मारे झूम उठा, मुड़ा और सीधे लू किंगयुआन को पहचानकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। लू किंगयुआन ने भी मुझे बाहों में भरा। मैंने उत्साह में कहा, देखा, मैं कर सकता हूँ। लू किंगयुआन ने मेरी आंखों में देखा, तो क्या मुझे इस खुशी में किस चुंबन मिल सका है? मैं शर्माते हुए उनके करीब गया। इसके बाद हमने दोपहर का खाना खाया और मैं थोड़ी देर झपकी लेने अपने कमरे में चला गया। उधर लू किंगयुआन को झांग रुई का मैसेज मिला, अरे किंगयुआन, खाना खाकर तुम गायब कहाँ हो गई? महजोंग खेलने आओ, एक प्लेयर कम पड़ रहा है। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरा खाली था। लू किंगयुआन को न देखकर मेरे दिल में थोड़ी सी मायूसी आई। मैंने अपना फोन निकाला और झांग रुई के बताए महजोंग रूम की तरफ बढ़ा। रास्ते में वेटर से कहा, हेलो, क्या आप मुझे ऊपर महजोंग रूम तक ले चलेंगे? वेटर मुझे लिफ्ट से सीधे ऊपर एंटरटेनमेंट जोन के महजोंग रूम तक ले गया। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। वेटर ने कहा, मिस लू, श्रीमान शी आ गए हैं। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। लू किंगयुआन ने मुझे देखते ही एक प्यारी सी मुस्कान दी और अपने दोस्तों से कहा, मेरा बंदा आह चेन मुझे ढूंढता हुआ आ गया है, तो अब मैं आप लोगों के साथ महजोंग नहीं खेलूंगी। छुट्टियों का वो खुशनुमा वक्त पलक झपकते ही बीत गया। कार धीरे धीरे उस रिसोर्ट विला से दूर हाईवे पर दौड़ने लगी। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठकर बगल में गाड़ी चलाती लू किंगयुआन को देखा और मन ही मन सोचा, इतनी खूबसूरत, अमीर और अनमोल महिला मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं कितना खुशनुमा और लकी इंसान हूँ।
लू किंग युआन ने मेरी तरफ देखकर कहा, अकेले अकेले क्या सोचकर इतनी खुशी से हंस रहे हो? मैंने शर्मा कर कहा, कुछ नहीं सोच रहा, बस रिसोर्ट का नजारा बहुत अच्छा लगा, मन कर रहा था फिर कभी आए। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगली बार फिर ले आऊंगी। गाड़ी हाईवे पर मखमली अंदाज में चल रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। जब कार उनके विला के बाहर रुकी तो उन्होंने मुझे प्यार से जगाया। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, लू किंग युआन, ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा, रात बहुत हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। मैं थका हुआ था, चुपचाप उनके पीछे बेडरूम में गया और सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो टेबल पर लगे शाही नाश्ते को देखकर मेरा दिल खुशी से भर आया। लू किंग युआन ने चम्मच से गर्मा गर्म प्रिजर्व्ड एग और पोर्क वाला दलिया पोरिज निकाला, उस पर फुसफुसाकर फूंक मारी ताकि मेरा मुंह न जले। वे मेरी हर छोटी मोटी पसंद याद रखती थी। लू किंग युआन ने कहा, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। नाश्ते के बाद तुम्हें सुपरमार्केट ले चलूंगी और दोपहर में जब वापस आएंगे तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हारी पसंदीदा खटी मीठी पसली स्वीट एंड सोर पोर्क रिब्स बनाऊं? मैंने स्वादिष्ट खाने का नाम सुनते ही बच्चों की तरह बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, लू किंग युआन ने हंसते हुए कहा, अरे आराम से खाओ, भागे नहीं जा रहे। फिर उन्होंने बात छेड़ते हुए पूछा, वैसे आजकल तुम्हारे घर पर सब लोग हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, मेरे मम्मी पापा और बहन इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं गए, सब घर पर ही हैं। लू किंग युआन ने चॉपस्टिक नीचे रखी और थोड़े गंभीर होकर मेरा नाम पुकारा, शी चेन। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लू किंग युआन ने अपनी कड़क नजरों से देखा। मैंने अभी कहा था कि मैं तुम्हें रात के खाने से ठीक पहले तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, तो क्या तुमने कभी मुझे अपने घर वालों के साथ डिनर पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा? ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे और आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। अरे क्या आप मेरे घर खाना खाना चाहती हैं? क्या हमारे रिश्ते को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, तो क्या मेरे मम्मी पापा से मिलना थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? लू किंग युआन ने मेरी आंखों में झांककर कहा, 3 महीने कोई कम समय नहीं होता, मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। अगर मैं जल्दी तुम्हारे माता पिता से नहीं मिली और कल को तुम्हारा मन बदल गया तो मैं क्या करूंगी? उनके इस प्यार भरे डर ने मेरे दिल की सारी झिझक खत्म कर दी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी मम्मी को फोन करके कह देता हूँ कि आज शाम को कुछ खास डिशेस ज्यादा बनाएं। नाश्ते के बाद लू किंग युआन मुझे शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट ले गईं। वहाँ उन्होंने मेरे लिए कई चीजें खरीदी। मैंने पूछा, ये सब क्यों खरीद रही हैं? आपके घर में तो सब सामान है। लू किंग युआन ने कहा, ये सब खास तुम्हारे लिए है। जब तुम मेरे घर रुकोगे तो तुम दूसरों का सामान इस्तेमाल नहीं करोगे ना, ये सेट सिर्फ तुम्हारा रहेगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। वे मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान रही थी और हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। घर लौटे समय कार में कॉफी टेबल पर रखा लू किंग युआन का फोन बज उठा। स्क्रीन पर मिल्क दादी लिखा था। लू किंग युआन ने फोन उठाकर स्पीकर पर डाला। दादी बोलिए। दादी जी की डांटती आवाज गूंजी, मेरी लाडली पोती, फोन उठाने का टाइम मिल गया तुम्हें? तुमने मुझसे वादा किया था न कि छुट्टियों में अपने दामाद शी चेन को मुझसे मिलवाने लाओगी। छुट्टियां खत्म होने को आई, तुम मेरे नाती दामाद को कब ला रही हो खाना खिलाने? दामाद शब्द सुनते ही मेरे कान लाल हो गए और मैं बेबस खड़ा रह गया। लू किंग युआन ने हकलाते हुए कहा, दादी मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद ले आऊंगी। दादी जी ने बीच में ही डांटा, अबे रहने दे, बहाने मत बना, इतनी बड़ी हो गई पर तुझसे एक बंदा तक संभाला नहीं जा रहा। शक्ल की तो इतनी सुंदर है पर काम की बिल्कुल बेकार यूजलेस है। ये सुनकर लू किंग युआन का मुंह पूरी तरह उतर गया। अपनी कड़क बॉस गर्लफ्रेंड को दादी से ऐसी बेइज्जती करवाते देख मुझसे हंसी रोकी ही नहीं गई। मैं मुंह दबाकर हंसने लगा। लू किंग युआन, आपकी दादी कितनी क्यूट और मजेदार है। लू किंग युआन ने मुझे घूर कर देखा पर मैं पूरे 5 मिनट तक हंसा रहा। फिर मुंह बनाकर बोला, आप बातें करो, मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। शाम करीब 4 बजे लू किंग युआन और मैं ढेर सारे गिफ्ट्स और सामान से भरे बैग लेकर मेरे घर की बैठक में पहुंचे। मेरी बहन, मम्मी और पापा सब मुस्कुराते हुए लू किंग युआन का स्वागत करने आए। लू किंग युआन आदर से सोफे पर बैठे मेरे दादाजी ओल्ड मास्टर शी के पास गईं और बैग से एक सुंदर लकड़ी का डिब्बा निकालकर उन्हें सौंपा। दादाजी ने डिब्बा खोला तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। अंदर सुलेह का नायाब ब्रश था। दादाजी ने कहा, वाह किंग युआन, तेरी पसंद का कोई जवाब नहीं। मम्मी लिन वानकिंग ने कहा, रसोई वाले को बोलो खाना लगाए, ये दोनों सफर से भूखे आए होंगे। डिनर का माहौल बहुत ही शानदार, गर्म जोशी भरा और जीवंत रहा। सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। खाना खाने के बाद लू किंग युआन ने आदर से कहा, दादाजी, अंकल, आंटी, अब मुझे निकलना होगा, ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग है। मम्मी ने कहा, अरे इतनी जल्दी, थोड़ा रुककर चाय तो पी लो। लू किंग युआन ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार जरूर आंटी। उनकी नजरें मुझ पर टिकी। पापा ने कहा, भविष्य में आती रहा करो बेटा और काम के चक्कर में अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। पूरा परिवार उन्हें गेट तक छोड़ने गया। विला के मुख्य गेट पर पहुंचकर लू किंग युआन ने सबसे विदा ली और मुझसे धीरे से कहा, चेन, मैं जा रही हूँ, कोई बात हो तो कॉल करना, ध्यान रखना। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो देखा कि लू किंग युआन का मैसेज आया हुआ था। मैंने रिप्लाई किया, कल रात मैं जल्दी सो गया था, क्या आज भी ऑफिस जाना है? हमारी क्लासेस भी जल्द शुरू होने वाली हैं, तुम भी टाइम से खाना खा लेना। छुट्टियां खत्म हुई और मैं वापस कॉलेज जाने लगा। एक दिन क्लास खत्म होते ही मुझे लू किंग युआन का मैसेज मिला, चेन, मैं आज दोपहर बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर जियांग जा रही हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, अचानक क्या हुआ? उन्होंने बताया, वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क
प्रोजेक्ट में कुछ पंगे हो गए हैं, मुझे खुद जाकर मीटिंग संभालनी होंगी। मेरा दिल बैठ गया। कितने दिन लगेंगे? लू किंगयुआन ने लिखा। अगर सब ठीक रहा तो आधा महीना, और अगर मामला उलझा तो 2 महीने भी लग सकते हैं। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। 2 महीने? मैंने पूछा। क्या दोपहर में आपकी क्लास है? मेरी फ्लाइट शाम 5 बजे की है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैंने टैक्सी ली और सीधे उनके विला पहुंचा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हवा में बिछड़ने का दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, क्या आप न्यू ईयर नए साल तक भी वापस नहीं आ पाएंगी? लू किंगयुआन ने कहा, कोशिश करूंगी। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा। क्या तुम मेरे साथ एयरपोर्ट तक चलोगे? विला से एयरपोर्ट का 1 घंटे का सफर आज इतनी जल्दी खत्म हो गया कि मेरा दिल घबराने लगा। कार रुकते ही लू किंगयुआन मेरी बाहों में सिमट गईं। दूर एयरपोर्ट पर उनके 6-7 असिस्टेंट्स इंतजार कर रहे थे। तभी मेरी नजर उन असिस्टेंट्स पर पड़ी। उनमें से एक नया मेल असिस्टेंट पुरुष सहायक मुझे भयंकर नफरत और दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहा था। लू किंगयुआन ने मेरा सामान संभाला। वापस जाओ। आह चेन, मैं काम निपटाकर जल्दी आऊंगी, मैंने कहा। पहुंचकर मैसेज करना। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में लू किंगयुआन सोफे पर बैठी थी। पास ही उनका नया मेल असिस्टेंट चाय का कप लेकर खड़ा था। उसका नाम सू जियांग था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं सू जियांग यहाँ तक इसी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी चालबाजियों से पहुंचा हूँ। लू किंगयुआन जैसी अमीर और खूबसूरत महिला के बगल में वो शी चेन नाम का मामूली लड़का खड़े होने के लायक भी नहीं है। इस बिजनेस ट्रिप पर मैं लू किंगयुआन को पटा कर रहूंगा। उधर मुझे लू किंगयुआन का रुखा सा मैसेज मिला, मैं पहुंच गई हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। उस ठंडे मैसेज ने मेरा दिल दुखा दिया। अगले कुछ दिनों तक हमारा रिश्ता ऐसा ही ठंडा पड़ा रहा। छुट्टियां में जो लड़की मेरे लिए पागल थी वो अचानक इतनी बदल कैसे गई? क्या उसका प्यार सिर्फ एक पल का बहकावा था जो अब खत्म हो गया था, या फिर वो उस नए मेल असिस्टेंट के चक्कर में बिजी हो गई थी? उदास होकर मैंने कॉलेज के एक नेशनल आर्ट एग्जीबिशन में भाग लेने का फैसला किया जो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर आयोजित हो रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर लू किंगयुआन इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हैं तो मैं शांति से पीछे हट जाऊंगा। एक रात मैं बर्तन धोकर सोने ही वाला था कि लू किंगयुआन का वीडियो कॉल आया। मैंने कॉल उठाया। स्क्रीन पर वे अपने होटल के कमरे में बेड पर बैठी दिख रही थी। पास में फाइलें बिखरी थी। लू किंगयुआन ने कहा, आह चेन, तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैंने बेरुखी से कहा, कोई बात नहीं है, बस मुझे लगा आप बिजी होंगी तो परेशान नहीं करना चाहता था। तभी लू किंगयुआन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वही नया मेल असिस्टेंट सू जियांग हाथ में फाइलें लिए अंदर घुसा। मैडम लू, ये कल की मीटिंग की फाइलें हैं। अगर आज रात आपको मेरी कोई और जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा, मैं यही हूँ। सू जियांग ने जानबूझकर स्क्रीन पर मेरी तरफ घूर कर देखा। लू किंगयुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे तीखे स्वर में दहाड़ी, फाइलें रखो और बाहर निकलो। सू जियांग मुंह बनाकर बाहर चला गया। लू किंगयुआन ने मुझसे सफाई देनी चाहिए। आह चेन, वो तो बस एक असिस्टेंट है। पर मेरी आवाज में कोई भावना नहीं बची थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। और मैंने कॉल काट दिया। फोन कटते ही लू किंगयुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी उंगलियां तेजी से चलीं और उन्होंने सीधे अपनी मेन हेड असिस्टेंट चेन जुएनिंग को कॉल किया। चेन जुएनिंग, तुरंत मेरे कमरे में आओ। चेन जुएनिंग का दिल बैठ गया। वो भागती हुई कमरे में आई। सामने लू किंगयुआन की आंखें अंगारे की तरह खूंखार लग रही थीं। लू किंगयुआन कड़क आवाज में गर्जी, चेन जुएनिंग, अगर तुम एक मामूली मेल असिस्टेंट सू जियांग की तमीज और औकात कंट्रोल नहीं कर सकती तो कल ही कंपनी के हेड का पद छोड़ दो। चेन जुएनिंग कांप उठी। उसे समझ ही नहीं आया कि उस नीच सू जियांग ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया था जिससे प्रेसिडेंट लू का ये खूंखार रूप बाहर आ गया था। लू किंगयुआन की उस भयंकर डांट को सुनकर असिस्टेंट चेन जुएनिंग ने कांपते हुए कहा, ये मेरी ही कर्तव्यहीनता थी मैडम, और श्री लू की तरफ से भी चूक हो गई। आज से आप अपना सारा काम सीधे मुझे ही सौंपेंगी और किसी भी ऐरे गैरे को बीच में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और मैं उस आदमी सू जियांग को उसकी सही औकात और सीमा समझा दूंगी। अगर उसने आगे से जरा भी कोई उल्टी सीधी हरकत करने की हिम्मत की तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और सीधा बाहर निकले। चेन जुएनिंग को लगा जैसे मौत के मुंह से क्षमादान मिल गया हो। वो जल्दी से चुपचाप कमरे से बाहर खिसक गई और पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। लू किंगयुआन थके हुए अंदाज में अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गईं और अपना सिर दर्द से फटने की वजह से अपनी कनपटी को जोर जोर से मलने लगी। उधर फोन कटने के बाद मैं खुली आंखों से छत को घूरता रहा। मेरे दिल में अजीब सा तेज दर्द हो रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि रात को मेरी आंख कब लगी, पर जब नींद खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मुझे आज कॉलेज जाना था और अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी मीटिंग करनी थी, इसलिए मैं देर नहीं कर सकता था। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने भागने की वजह से हवा से बिखरे अपने बालों को संभाला, एक लंबी सांस खींची और दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू हुई। टीचर झांग ने बताया कि एक बहुत ही मशहूर आर्ट गैलरी शिंग्यू गैलरी एक थीम बेस्ड आर्ट एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। उसके इंचार्ज ने खास तौर पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपनी ओरिजिनल पेंटिंग्स देने के लिए बुलाया है। ये प्रदर्शनी 27 दिसंबर से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एग्जीबिशन के दौरान हर स्टूडेंट को अपनी पेंटिंग के पास खड़े होकर लोगों को उसके पीछे की कहानी और सोच को समझाना होगा। ये एक बहुत बड़ा मौका भी था और बहुत बड़ी चुनौती भी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, 27 दिसंबर से शुरू होगी, यानी अब तो सिर्फ 1 ही महीना बचा है। टीचर झांग ने पेंटिंग्स के साइज और जमा करने के नियमों को अच्छे से समझाया। सारे स्टूडेंट्स का जोश 7वें आसमान पर था। पर इस बार की थीम थी जीवन के प्रति प्रेम। ये 4 शब्द बोलने में जितने आसान लगते हैं, कैनवास पर उकेरना उतना ही मुश्किल काम था। तभी एक क्लासमेट ने बताया कि लिंशी में एक नया वेटलैंड पार्क आर्द्र भूमि पार्क खुला है जो कुदरत के करीब जाने और नई प्रेरणा पाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। उसने पूछा, क्या कोई मेरे साथ लिंशी वेटलैंड पार्क चलना चाहेगा? मैंने
तुरंत हाँ कह दिया। कल ही निकलना था और पूरा एक दिन लगने वाला था। अगली सुबह मैं कॉलेज के साउथ गेट पर तय समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया। दूर से ही सड़क किनारे एक एसयूवी खड़ी दिखी और एक लड़की बाहर बेंच पर बैठी फोन चला रही थी। मैं चलकर उसके पास गया। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम शेन किंगहुआन है, मैं जूनियर हूँ, जल्दी से गाड़ी में आओ। मैंने बड़े आदर से कहा, नमस्ते सीनियर, मेरा नाम शी चेन है, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर शेन किंगहुआन ने मुस्कुराकर कहा, अरे मुझे भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो सोचा बाहर की ताजी हवा खा ली जाए, टाइम बहुत कम है। मैंने कहा, हाँ सीनियर, मुझे भी लगा कि कॉलेज में बंद रहकर मेरी सोच बहुत सीमित हो गई थी, इसलिए बाहर निकलना जरूरी था। गाड़ी धीरे धीरे वेटलैंड पार्क की पार्किंग में पहुंच गई। कार से उतरते ही ठंडी ताजी हवा के झोंके ने हमारी पूरे सफर की थकान मिटा दी। सीनियर ने कहा, यहाँ की हवा कितनी ताजी है, शहर के शोर शराबे से तो कहीं ज्यादा शांति है यहाँ। मैंने कहा, हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, ऐसी शांत जगह इंसान का दिमाग एकदम फ्रेश कर देती है। हम लकड़ी के बने पैदल रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे एक बुजुर्ग पति पत्नी दंपति एक दूसरे का हाथ हमें सहारा देते हुए धीरे धीरे टहल रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिल में अचानक औंधा, क्या जिंदगी और प्यार का असली मतलब यही नहीं है? ये कोई बड़े बड़े वादे या नाटकीय बातें नहीं, बल्कि ताउम्र एक दूसरे का चुपचाप साथ निभाना है। समय बीत जाने के बाद भी जो गर्माहट नहीं बदलती, वही तो असली प्यार है। मुझे मेरी पेंटिंग का आइडिया मिल गया था। सीनियर शेन किंगहुआन को भी अपना आइडिया मिल गया। हमने वहीं घास पर अपना ईजल कैनवास स्टैंड सेट किया। ढलती धूप, नरकट के पौधों की छांव और उस बुजुर्ग जोड़े की परछाई का संगम इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं पूरी लगन से पेंटिंग बनाने में डूब गया। जब तक आखिरी स्ट्रोक पूरा नहीं हुआ, मैंने चैन की सांस नहीं ली। दोपहर हो चुकी थी और मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे। सीनियर ने हंसते हुए कहा, चलो आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढकर लंच करते हैं, दोपहर बाद अगर हिम्मत बची तो वापस आकर थोड़े डिटेल्स और जोड़ लेंगे। मैंने कहा, ठीक है सीनियर, आज दोपहर का खाना मेरी तरफ से रहेगा, मुझसे बिल छीनने की कोशिश मत कीजिएगा। वे हंस पड़ी, ठीक है भाई, मैं मना नहीं करूंगी। हम दोनों कार में बैठकर कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ ही रहे थे कि अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर लू किंगयुआन की वीडियो कॉल चमकी। मैं चौंक गया और कॉल उठाने ही वाला था, पर तभी स्क्रीन पर जीपीएस नेविगेशन के जरूरी रास्ते और मोड़ दिखने लगे। अगर मैंने वीडियो कॉल उठाई तो नेविगेशन बंद हो जाता और रास्ता भटक जाते। मजबूरी में मैंने वीडियो कॉल कट हैंग अप कर दी और झटपट वॉइस मैसेज भेजा, मैं अभी फोन से नेविगेशन देकर गाड़ी चला रहा हूँ और रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। तभी गाड़ी चला रही सीनियर शेन किंगहुआन ने पूछा, जूनियर चेन, आगे वाले चौराहे से लेफ्ट मुड़ना है या राइट? मैंने मैसेज का बटन दबाए दबाए ही जोर से कहा, मुझे देखने दीजिए, राइट मोड़ है, मैं नेविगेशन ऑन कर देता हूँ। और मेरी ये आवाज वॉइस मैसेज के साथ लू किंगयुआन को रिकॉर्ड होकर चली गई। उधर जियांग शहर के होटल रूम में लू किंगयुआन अपनी थकाऊ मीटिंग्स खत्म करके बैठी थी। पहले तो मेरा वीडियो कॉल काटना और फिर वॉइस मैसेज में एक लड़की की आवाज सुनना, जूनियर चेन। ये सुनते ही लू किंगयुआन के दिमाग की नसें भड़क गईं। वो लड़की कौन है? उसका आह चेन के साथ क्या रिश्ता है? वे दोनों एक साथ बाहर क्यों गए हैं? क्या गाड़ी में कोई और भी है? क्या इसी लड़की की वजह से आह चेन आजकल मुझसे इतना ठंडा और उखड़ा उखड़ा बर्ताव कर रहा था? लू किंगयुआन ने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उनकी उंगलियां गुस्से और घबराहट में कांप रही थीं। उन्होंने तुरंत मैसेज टाइप किया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बगल में कौन है? स्क्रीन पर 1 मिनट 2 मिनट सन्नाटा रहा। कोई रिप्लाई न मिलने पर लू किंगयुआन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अब और सब्र नहीं कर सकी और उन्होंने सीधे नॉर्मल कॉल मिला दिया। उधर मैं और सीनियर शेन किंगहुआन एक चीनी रेस्टोरेंट में जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठे ही थे कि मेरा फोन बज उठा। हाल ही में लू किंगयुआन के उस ठंडे बर्ताव और मेल असिस्टेंट वाले ड्रामे ने मेरे मन के प्यार को वैसे ही चोट पहुंचाई थी। मैंने चिढ़कर फोन उठाया। लू किंगयुआन ने कड़क आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने रूखे से कहा, खाना खा रहा हूँ। मैंने मैसेज में कहा तो था कि रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, बस अभी पहुंचे हैं। लू किंगयुआन ने डांटा, तो फिर तुमने मेरा वीडियो कॉल क्यों काटा? मैंने तर्क दिया, मैंने बताया तो था कि मैं फोन से नेविगेशन देख रहा था, यहाँ इतने सारे मोड़ हैं, अगर एक भी मिस होता तो पूरा घूम कर जाना पड़ता। सिर्फ एक वीडियो कॉल उठाने के लिए मैं रास्ता नहीं भटक सकता था। लू किंगयुआन की आवाज में जलन झलक रही थी। और वो लड़की कौन है जिसकी आवाज आ रही थी? वो गाड़ी चला रही थी और तुम बगल में बैठकर रास्ता बता रहे थे? मैंने कहा, वो मेरी सीनियर है, हम कॉलेज के काम से स्केचिंग करने बाहर आए हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? फिर मुझसे रहा नहीं गया और मेरे दिल की भड़ास बाहर निकल आई। मैं तो अपनी सीनियर के साथ दिन के उजाले में सबके सामने ईमानदारी से स्केचिंग करने आया हूँ। ये उन लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं है जो आधी रात को अपने मेल असिस्टेंट को अपने होटल के कमरे में बुलाकर रखते हैं और बाहर जाने का नाम नहीं लेने देते। अब आप मुझ पर सवाल उठाने आई हैं लू किंगयुआन, क्या ये मजाक नहीं लग रहा आपको? लू किंगयुआन हकी बकी रह गईं। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, वो चेन जुएनिंग की असिस्टेंट है, मेरी नहीं। वो सिर्फ फाइलें देने आया था। मैंने तंज कसा, हाँ, आधी रात को फाइलें देने आते हैं और कहते हैं कि रात को कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बुला लीजिएगा। कौन जाने फाइलें देने आया था या किस लिए? खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी असिस्टेंट है। लू किंगयुआन निशब्द रह गईं। रेस्टोरेंट में आते जाते लोगों को देखकर और पिछले कुछ दिनों की अपनी
घबराहट और हीन भावना को याद करके मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैंने कड़क होकर कहा, अब ये तुम और मैं का ड्रामा बंद कीजिए। आप तो बड़े पुराने और पिछड़े ख्यालों की निकली। मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे खाना खाना है। और इससे पहले कि लू किंग युआन कुछ बोल पाती, मैंने सीधे उनके मुंह पर फोन काट दिया। फोन कटते ही उधर लू किंग युआन का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उनका लॉजिक और सब्र का बांध टूट गया। मैंने उनके मुंह पर फोन काटने की हिम्मत की थी और ऊपर से दूसरी लड़की के साथ अकेले लंच करने गया था। लू किंग युआन गुस्से से लाल हो गई। वापस आने दो इस घमंडी लड़के को, इसका हिसाब तो मैं ऐसा चुकता करूंगी कि याद रखेगा। उन्होंने तुरंत अपनी असिस्टेंट को हुक्म दिया, सभी डिपार्टमेंट हेड्स को बोलो कि 10 मिनट में इमरजेंसी मीटिंग में आए। काम चाहे जो भी हो, आज शाम तक ये प्रोजेक्ट निपटना चाहिए। मुझे हर हाल में आज ही घर वापस जाना है। अपनी मेज पर बैठी लू किंग युआन के दिमाग में बार बार सुजियांग का देर रात कमरे में आने वाला सीन घूम रहा था। इमरजेंसी मीटिंग खत्म होते ही चेन जुएनिंग ने सुजियांग को नौकरी से निकालने और पूरी कार्रवाई का नोटिस लू किंग युआन को थमा दिया। तब जाकर उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। 3 दिन बाद शाम को मैं जैसे ही कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकला, सामने लू किंग युआन अपनी गाड़ी के पास खड़ी दिखी। उनके हाथ में गरम गरम भुने हुए शाहबलूत चेस्टनट की थैली थी। वे आगे बढ़ी, आह चेन, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। लू किंग युआन गाड़ी में आई और बोली, जियांग शहर का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और रही बात उस सुजियांग की, तो मैंने मामले को कंपनी के नियमों के हिसाब से निपटा दिया है। अब ऐसा कोई इंसान हमारे बीच में नहीं आएगा। उस दिन वीडियो कॉल पर मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारा मूड खराब है, पर मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें तुरंत आकर समझा नहीं सकी। आह चेन, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, पर मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे उस सू जियांग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बात बस इतनी है कि जब भी मैं किसी और को आपके इतने करीब देखता हूँ तो मैं चाहकर भी खुद को हीन भावना से नहीं रोक पाता। मुझे हमेशा लगता है कि मैं तो बस एक सीधा सादा मामूली स्टूडेंट हूँ और आपकी इतनी बड़ी दुनिया और अनुभव के सामने मेरी कोई औकात नहीं है। लू किंग युआन ने मेरा हाथ थाम लिया। आह चेन, हमारे बीच सब कुछ साफ और पारदर्शी है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ अपने पावर या रुतबे का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें पहले खुलकर सब नहीं बताया, जिसकी वजह से तुमने इतना उलझा हुआ सोच लिया। आई एम सॉरी। और हाँ, उस दिन क्या तुम और शेन किंग हुआन सचमुच सिर्फ अपनी पेंटिंग की इंस्पिरेशन प्रेरणा लेने ही गए थे? मैंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक बार तो आपने भी शेन वेनवेन के जरिए आर्ट एग्जीबिशन का नाटक करके मुझे जानबूझकर बुलवाया था ताकि इत्तेफाक से मिल सकें। मुझे तभी दाल में कुछ काला लगा था। लू किंग युआन ने झेप कर मुस्कुराते हुए कहा, उस वक्त मुझे तुमसे मिलने का कोई और बहाना नहीं सूझ रहा था, इसीलिए दोस्त की मदद ली थी। अब गुस्सा छोड़ो, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आंटी अंकल को नमस्ते कहूंगी और फिर तुम्हें अंकल झो की दुकान पर दलिया पिलाने ले चलूंगी। मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा नाश्ता पहले ही ऑर्डर कर दिया है। मैं बिजनेस ट्रिप से सीधे आ रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। जरा अंदर चलकर एक गिलास पानी तो पिला दो। मैंने एक लंबी सांस ली। आगे से जब भी कोई बात या गलत फहमी हो तो हम छुपने या कोल्ड वॉर चुप रहने की जगह सीधे खुलकर बात करेंगे। अब से चाहे जो भी हो, मैं तुरंत आपसे सच कहूंगा, मन में शक नहीं पालूंगा और न ही आपसे दूर भागूंगा। और आप भी सिर्फ एक फोटो देखकर मेरे दोस्तों पर बेबुनियाद शक नहीं करेंगी। जब भी अजीब लगेगा सीधे बता देंगे। लू किंग युआन ने राहत की सांस ली। हाँ, ये शीत युद्ध मौन धारण करना बहुत ही तकलीफदेह था। बात पूरी होने के बाद लू किंग युआन ने कहा, चलो अब तुम्हें रास्ते में मेरे पुराने घर ले चलती हूँ। आखिरकार वे मुझे अपने पुराने घर ले जाने के लिए मना ही गईं। घर में घुसते ही दादी जी ने देखा तो बोली, मुझे तो लगा था तू इस लड़के को हमेशा छुपा कर ही रखेगी। फिर दादी जी ने चुपके से नौकरानी वांगमा को इशारा किया कि पहले से तैयार ओस्मंथस केक ले आए। लू किंग युआन ने बेबसी से हंसकर मुझे बिठाया। दादी, ऐसा मत कहिए कि मैं जानबूझकर छुपा रही थी, बस बिजी थी। इसके बाद से मैं अक्सर पुराने घर जाने लगा और वहाँ की रसोई में जियांगनान की स्वादिष्ट डिशेस बनने लगी। दादी जी हंसकर कहती, तुम दोनों प्यार से रहना, अगर फिर से झगड़ा किया तो मैं किंग युआन का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। 1 महीने बाद हमारी आर्ट एग्जीबिशन बहुत ही शानदार और सफल रही। लिन जिहाओ और उसके साथी झांग जिंगे की कॉलेज में पूरी हवा निकल चुकी थी। वे अब दोबारा अफवाहें फैलाने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर सू जियांग को उसकी औकात समझ आ चुकी थी और वो बिना किसी पंगे के नीचे रहकर काम कर रहा था। जिन्होंने भी हमें परेशान करने की कोशिश की थी, उन सबको उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। मेरी बनाई हुई वो बुजुर्ग जोड़े वाली पेंटिंग एग्जीबिशन की सबसे खास गैलरी में सजाई गई। मैंने अपने बगल में खड़ी लू किंग युआन की तरफ देखा और उनके कान में धीरे से कहा, मुझे पहले डर लगता था कि हमारी सामाजिक स्थिति और रुतबे का अंदर हमें अलग कर देगा, पर अब मुझे समझ आ गया है कि सच्चे प्यार में कभी कोई ऊंच नीच नहीं होती। लू किंग युआन ने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। अब से तुम अपनी पढ़ाई और कला पर ध्यान दो और मैं अपना बिजनेस संभालूंगी। हम हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर साथ चलेंगे। बिना किसी अफवाह या शके हम दोनों जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। शाम की सुहानी हवा खिड़की से छन कर आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह सच्चे और वफादार थे और हमारी इस खूबसूरत प्रेम कहानी का एक बेहद हसीन और मुकम्मल अंत हो चुका था।